नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कमाल की पहल की जो दान या चैरिटी के बारे में हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ किसी का पेट भरने की नहीं है, बल्कि उसके आत्मसम्मान को बनाए रखने की है। और ये सब होता है सिर्फ 10 रुपए में। अच्छा, इस पूरी बात को समझने के लिए जरा सोचिए। आज के जमाने में 10 रुपए की क्या कीमत है? क्या मिलता है 10 रुपए में? शायद एक कप चाय या कोई छोटा मोटा स्नैक। पर क्या 10 रुपए में एक पेट भर अच्छा पौष्टिक खाना मिल सकता है? तो इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। हाँ, 10 रुपए में मिलता है। मिलती है एक स्वाभिमान थाली। ये माँ अन्नपूर्णा सेवा की एक बहुत ही अनोखी कोशिश है, जिसका मकसद सिर्फ भूख मिटाना नहीं, बल्कि खाने वाले को सम्मान का एहसास कराना है। तो सवाल ये है कि ये पूरा मॉडल आखिर काम कैसे करता है? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक और चैरिटी नहीं है। इसके पीछे एक बहुत सोची समझी सोच है। एक ऐसा सिस्टम है जो दान और सम्मान को एक साथ जोड़ता है। और हाँ, ये मत सोचिए कि 10 रुपए में कुछ भी दे देते होंगे। बिल्कुल नहीं। हर थाली में प्रोटीन से भरी एक डिश होती है, कभी दाल तो कभी राजमा या छोले। साथ में होती है मौसम के हिसाब से बनी एक मिक्स सब्जी और 4 गर्मा गर्म ताज़ी रोटियां। मतलब बिल्कुल घर जैसा साफ और पौष्टिक खाना। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मकसद मदद करना ही है, तो फिर ये खाना मुफ्त में क्यों नहीं दिया जाता? ये 10 रुपए लेने की क्या जरूरत है? और इसी सवाल के जवाब में इस पूरी पहल की आत्मा, इसकी असली फिलॉसफी छिपी है। इसका जवाब मां अन्नपूर्णा सेवा के योगेश अग्रवाल के इन शब्दों में छिपा है। वो कहते हैं कि ये 10 रुपए सिर्फ इसलिए लिए जाते हैं ताकि खाना लेने वाले को कभी ये महसूस ना हो कि वो किसी का एहसान ले रहा है या भीख ले रहा है। और बस इसीलिए इस थाली का नाम ही स्वाभिमान थाली रखा गया है। स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट ही इस पूरे मिशन का सेंटर पॉइंट है। ये पहल सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान की गरिमा को बनाए रखने के लिए है। ठीक है, स्वाभिमान वाली बात तो समझ आ गई, पर अब सवाल पैसों का है। अगर थाली सिर्फ 10 रुपए की है, तो भाई ये पूरा मिशन फाइनेंशियली चलता कैसे है? इसका जवाब है कम्युनिटी की ताकत में। तो चलिए इसका पूरा इकोनॉमिक्स समझते हैं। बहुत सिंपल है। एक थाली को बनाने में जो असल खर्चा आता है वो है करीब 40 रुपए। अब जो खाने वाले हैं वो देते हैं सिर्फ 10 रुपए। तो जो 30 रुपए का गैप है वो आता है हमारे और आपके जैसे लोगों से, मतलब कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन से। अब ये कंट्रीब्यूशन भी कई तरीकों से आता है। कुछ लोग हैं जो हर महीने एक फिक्स अमाउंट देते हैं, मतलब मंथली मेंबरशिप ले लेते हैं। कई लोग अपने घर के खास मौक़ों पर, जैसे किसी का जन्मदिन हो या एनिवर्सरी, उस दिन के खाने का खर्च उठाते हैं। और बाकी सोसाइटी के लोग भी जनरल कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। ये मॉडल दिखाता है कि कैसे बूंद बूंद से सागर भरता है। पैसों की बात हो गई, सम्मान की बात हो गई, लेकिन इस मॉडल का एक और बहुत ज़रूरी हिस्सा है, और वो है क्वालिटी और ट्रस्ट। क्योंकि ये सिर्फ दान के नाम पर कुछ भी परोसने वाली बात नहीं है। इनका एक सीधा साधा सिद्धांत है जो सब कुछ कह देता है। जो खाना हम खुद खा सकते हैं, वही दूसरों को परोसेंगे। कितनी पावरफुल बात है ना? ये एक लाइन ही क्वालिटी के लिए उनका कमिटमेंट साफ दिखाती है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके लिए उन्होंने एक पूरा प्रोसेस बना रखा है। सबसे पहले खाना बिल्कुल साफ सुथरी उनकी अपनी रसोई में बनता है। फिर हर रोज खाना परोसने से पहले कोई ना कोई वॉलंटियर उसे खुद चक्कर देखता है। और सबसे जरूरी, वो लोग जो खाना खाते हैं उनसे सीधा फीडबैक लिया जाता है। और फीडबैक भी ऐसा वैसा नहीं, एकदम डिटेल में पूछते हैं कि भाई स्वाद कैसा था, नमक कम तो नहीं था, ज्यादा तो नहीं था। अरे यहाँ तक कि ये भी पूछते हैं कि कोई रोटी जली हुई तो नहीं मिली। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, यही दिखाती हैं कि वो खाने वाले की कितनी इज्जत करते हैं। तो ये सब जानने के बाद आखिर में ये मॉडल हमें सिखाता क्या है? ये हमें आज के चैरिटी सिस्टम के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर करता है। ये हमें बताता है कि दान देना सिर्फ पैसे या सामान देने से कहीं ज्यादा है। अगर हम इसे समराइज करें तो ये पूरा मॉडल 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, सम्मान, क्योंकि ये सिर्फ लोगों का पेट नहीं भरता, उन्हें एम्पावर करता है। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी, मतलब ये लंबे समय तक चल सकता है क्योंकि ये पूरे कम्युनिटी की ताकत पर चलता है। और तीसरा, ट्रस्ट, यानी विश्वास, जो हाई क्वालिटी और डायरेक्ट फीडबैक से बनता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये सम्मान फर्स्ट और कम्युनिटी पावर्ड मॉडल सिर्फ खाना खिलाने तक ही सीमित रहना चाहिए, या फिर क्या ये दूसरे जरूरी क्षेत्रों जैसे एजुकेशन या हेल्थ में भी एक क्रांति ला सकता है? ये सोचने वाली बात है।